दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको राजस्थान से जुड़ी ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, भैरव सिंह जी बीमार थे तब उनकी सरकार गिराने की कोशिश हुई। वसुंधरा बोली जयपुर में अलग ही ऑपरेशन चल रहा था। सीकर के खाचरियाबास में पूर्व उपराष्ट्रपति व राजस्थान के पूर्व सीएम भैरव सिंह शेखावत की स्मृति सभा हुई। सभा में भाजपा के कई दिग्गज नेता पहुंचे। सभी ने राजनीति में भैरव सिंह शेखावत के योगदान को याद किया। इस दौरान वसुंधरा राजे ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि भैरव सिंह जी अमेरिका में इलाज करवा रहे थे और जयपुर में उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस विफल रही। वही एक दिन पहले गहलोत ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा था कि भैरव सिंह शेखावत की सरकार को उनके लोगों ने ही गिराना चाहा था। अगली खबर, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा की मुश्किलें बढ़ी। पीएम मोदी के खिलाफ दिए भाषण पर कोटा कोर्ट ने केस दर्ज करने के लिए कहा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मुश्किलें बढ़ सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान के मामले में बीजेपी विधायक मदन दिलावर की शिकायत पर कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज कर जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। दिलावर के वकील एडवोकेट मनोज पुरी ने बताया कि मार्च में महावीर नगर थाने में रंधावा के खिलाफ शिकायत दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। फिर दिलावर की तरफ से कोर्ट में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 6 में कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ इस्तेगासा पेश किया गया था। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सोमवार को महावीर नगर थाना पुलिस को दिलावर के प्रार्थना पत्र पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए। अगली खबर, जयपुर विस्फोट मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय 2008 के जयपुर श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों में मारे गए लोगों के कुछ परिजनों की उस याचिका पर 17 मई को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है, जिसमें निचली अदालत द्वारा मौत की सजा पाए 4 लोगों को बरी करने के राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है। राजस्थान सरकार ने 25 अप्रैल को मामले में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। शीर्ष अदालत ने 12 मई को विस्फोट पीड़ितों के परिजनों को फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दी। अगली खबर, कर्नाटक में जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। चूरू के पंखा रोड स्थित शहर और देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडले हाउस के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद सभापति पायल सैनी की अगुवाई में आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी खुशी का इजहार किया गया। कार्यक्रम में चूरू शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोखर व देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर दांदू भी मौजूद रहे। नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा कि भाजपा की विभाजनकारी नीतियों से अब देश की जनता परेशान हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान मॉडल के आधार पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर भी साफ रूप से दिखाई दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी नीतियों को गहलोत मॉडल के रूप में कर्नाटक में पेश किया गया है। अगली खबर, कांग्रेस नेता का दावा, मैं जिन मुद्दों पर कोर्ट में लड़ा वही हाईजैक किए। सचिन पायलट की जनसंघर्ष पदयात्रा भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार में हुए कथित भ्रष्टाचार और पेपर लीक मामले को लेकर खत्म हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राम सिंह कसवा का दावा है कि सचिन पायलट जिन मुद्दों को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं ये सारे उनके थे। उन्होंने खुद पायलट को इन मुद्दों का रिकॉर्ड 2016 में सौंपा था। मुख्यमंत्री राजे के पहले कार्यकाल में ईरानी शैली के 8 बेशकीमती कालीन गायब होने का मामला हो या दूसरे कार्यकाल के दौरान खनन घोटाले का आरोप, राम सिंह कसवा ने इन सभी मुद्दों को अपना बताया। अगली खबर, भाजपा ने मिनी सचिवालय के बाहर किया प्रदर्शन। अवैध खनन और अपराधों पर रोक की मांग। जिले भर में हो रहे अवैध खनन, माफियाओं, बढ़ती चोरी की घटनाओं, जुआ सट्टा और अवैध मादक पदार्थों की बिक्री आदि पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर सोमवार को भाजपा की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से मिनी सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन कर खान एवं गौपालन मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला फूका। इस दौरान डीएसपी राजेंद्र मीना, कोतवाली सीआई राजेश खटाना और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश केरवालिया, नेता प्रतिपक्ष व पार्षद दिलीप साक्यवाल आदि पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में राजनीतिक संरक्षण व प्रशासन की मिलीभगत से खुलेआम जुआ सट्टा और नशे का कारोबार जोरों से चल रहा है, जिसकी कद में आकर कई युवा शिकार बन रहे हैं। अगली खबर, 60-60 वोटर से मिलेंगे वसुंधरा शेखावत समेत तमाम बड़े नेता। भाजपा ने प्रदेश के सभी बड़े नेताओं को भी संगठन के सबसे छोटे पद पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी दे दी है। उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र में पन्ना प्रमुख का काम भी करना ही पड़ेगा। इन नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित सभी बड़े नेता शामिल हैं। इनके नामों और बूथ क्षेत्रों की घोषणा 15 मई को की जाएगी। इन सभी नेताओं को अपने मूल मतदान क्षेत्र में अपने वोटर लिस्ट के पन्ने पर अंकित 60 मतदाताओं से सीधा संपर्क करना है। संभवतः संपर्क का पहला चरण 20 मतदाताओं के साथ 30 मई तक शुरू करेंगे। पन्ना प्रमुख को संगठन की सबसे मजबूत कड़ी मानते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
अगली खबर पायलट की गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी, 3 मांगे रखी, 15 दिन का दिया अल्टीमेटम। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा सोमवार को जयपुर में पूरी हो गई। भांकरोटा में हुई जनसभा में पायलट ने अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सरकार के सामने 3 मांगे रखी और कहा कि इस महीने के आखिर तक यदि ये मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में हम आंदोलन करेंगे। अभी तक गांधीवादी तरीके से अपनी बात रख रहे थे। पायलट ने कहा कि गाँव ढानी शहरों में बड़ा आंदोलन होगा, न्याय करवाएंगे। हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम तो पैर में जूता डालकर निकल पड़े थे। गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि हम बिना पद की गाली खा खाकर संगठन के लिए काम कर रहे हैं और आप सत्ता में बैठकर मलाई खा रहे हो। अगली खबर एमएलए के साथ द केरल स्टोरी देखने निकली लड़कियां। राजनगर से 300 का दल हुआ रवाना, हाथों में नारे लिखी तख्तियां ली। लफ्ज़ जिहाद को लेकर हाल ही में रिलीज हुई बहुचर्चित मूवी द केरल स्टोरी को देखने के लिए राजसमंद में बालिकाओं व युद्ध का क्रम शुरू हो चुका है। शनिवार को नाथ द्वारा के मिराज सिनेमा में जहां राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी के साथ 450 से अधिक तीनों गर्ल्स कॉलेज की गर्ल्स ने मूवी देखी, वहीं राजनगर में बजरंग चौराहे पर 350 से अधिक गर्ल्स इकट्ठा हुई। सभी के हाथों में लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ लिखी तख्तियां थी, जो यहाँ से नाथ द्वारा में मिराज सिनेमा पहुंची और मूवी देखी। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह बारहट, दिनेश बड़ाला सहित भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी व लड़कियों के परिजन भी मौजूद थे। मूवी को लेकर विधायक दीप्ति महेश्वरी ने कहा कि लफ्ज़ जिहाद आज भारत में ही नहीं, विश्व के कई देशों में बड़ी समस्या बनकर उभरा है। अगली खबर जयपुर में पायलट की संघर्ष यात्रा की एंट्री। करप्शन और पेपर लीक के मुद्दे पर सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का तीसरा दिन पूरा हुआ। अब सोमवार तक यात्रा जयपुर में ही चलेगी। शनिवार देर शाम 7:30 बजे यात्रा नासनोदा पहुंची। रविवार सुबह 9 बजे से फिर यात्रा शुरू हुई। इधर पायलट की यात्रा राजधानी की तरफ बढ़ने के साथ ही उनके तेवरों में लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है। वो लगातार पेपर लीक और करप्शन के मुद्दे पर सीएम अशोक गहलोत को घेर रहे हैं। पेपर लीक मामले में पकड़े गए आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा के घर पर बुलडोजर नहीं चलाने पर पायलट तंज कस रहे हैं। बीजेपी राज के करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर भी रोज सवाल उठा रहे हैं। उनके भाषण सरकार को लेकर लगातार तीखे हो रहे हैं। अगली खबर राजस्थान में किसान करेंगे आंदोलन। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में 16 मई को जयपुर में किसान करेंगे सचिवालय घेराव। प्रदेश के किसान एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में प्रदेश भर के किसान 16 मई को विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांगों को लेकर शहीद स्मारक से रैली के रूप में आकर सचिवालय घेराव करेंगे। यह जानकारी शनिवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब में भारतीय किसान संघ द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। संगठन के पदाधिकारियों ने प्रदेश के किसानों से जयपुर कूच कर आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया है। भारतीय किसान संघ की ओर से आंदोलन संयोजक तुलसाराम सिंवर ने बताया कि किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने व प्रदेश में कृषि विकास दर को बढ़ाते हुए आवश्यक है कि किसानों को सस्ता व टैक्स मुक्त कृषि आदान मिले। हर खेत को सिंचाई हेतु नहर का पानी मिले। सिंचाई के लिए सभी किसानों को पर्याप्त निर्बाध गुणवत्ता युक्त निःशुल्क बिजली मिले। फसलों में नुकसान की क्षतिपूर्ति प्रमुख बिंदुओं से संबंधित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।